बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ोज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हैज़ ट्रेंड्स। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए जो डिज़ाइन लेके आई हूँ स्लीव्स का और दामन का, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जो कि जिसका कुछ तरीक़ाकार मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि इसको किन किन तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अब ये जो मैंने ग्रीन और रेड कलर के कंट्रास्ट में मैं आज ये स्लीव्स बना रही हूँ। ये देखें, जिस तरह से मैंने स्लीव्स जो है वो मैंने कटिंग करके रख ली हैं और इसकी एसेसरीज़ भी मैंने कटिंग कर ली हैं। वो एसेसरीज़ मैंने कैसे कटिंग की हैं उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ले ली है जी ग्रीन कलर की ये पट्टी है जो कि 1 इंच चौड़ी है और ये के डिज़ाइन में, इस डिज़ाइन में आप देखिएगा कि ये किस तरह से यूज़ होगी, जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब आप ये देख लें कि इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। आप इससे छोटी भी रख सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और दूसरी ये जो मैंने पट्टी ली है ये तकरीबन 1.25 इंच इसकी जो चौड़ाई है। आप इसको आधा इंच भी कर सकती हैं, 1 इंच भी कर सकती हैं, ये आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने इसको तकरीबन 1.25 इंच के हिसाब से लिया है। और ये मैंने जो स्ट्रिप्स काटी हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप उसमें देख सकती हैं कि मैंने किस तरह से इनको बनाया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर जो बुकरम लगी है, जो पेपर टिकल लगा है, वो भी आड़ा लगा है जिस तरह से मगज़ी काटते हैं, और जो मैंने इसके ऊपर फैब्रिक लगाया है वो भी मगज़ी की तरह आड़ा काट के मैंने लगाया है। अब ये 7 इंच की पट्टी है तकरीबन 7.25 की, और इसकी 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसी तरह से आपने 7-7 इंच की पट्टियाँ इसकी कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से आप 1.5 इंच और 7.25 इंच 7 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लें। और मैंने ये पहले से बना के रखी हुई हैं ताकि ज़रा टाइम बच जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अच्छा जी, ये जो मैंने स्ट्रिप्स काटी थी इनको मैंने सेंटर में लाइन लगा के निशान लगा लिया है सब पे। और अब आप देखिएगा कि मैं ये किस तरह से इसको बनाती हूँ। जो मैंने सिंपल जो पट्टी आपको दिखाई थी जो 1.5 इंच की, उसको मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड करके उसकी मैंने एक पाइपिंग टाइप उसको स्टिच कर लिया है एक तरफ से सिलाई करके, और उसकी मैंने 1-1 इंच की पीसीस जो हैं वो काट लिए हैं। अब ये जो मैंने आड़ी पट्टियाँ मैंने काटी थी, जो स्ट्रिप्स बनाई थी, उसको सेंटर में मैंने लाइन लगाई है। तो ये जो 1 इंच की मैंने पट्टी ये जो काटी है, स्ट्रिप काटी है पाइपिंग टाइप की, तो इसको मैंने इसके सेंटर में रख के इसकी जो स्ट्रिप तैयार कर ली हैं। अब ये देखें, ये आड़ी जो मैंने पट्टियाँ बनाई थी, 1 इंच का टुकड़ा जो मैंने इसमें लगाया है वो इसके सेंटर में रख के इसको इनसाइड मैंने रख के इसको सिलाई लगा दी है। और ये एक पाइपिंग की तरह मेरे पास तैयार हो गए हैं जी ये सारे पीसेस। अब इनको मैंने शावर करके अच्छी तरह से मैंने गीला किया है इन टुकड़ों को, और इनको देखें कि मैं इस्त्री से किस तरह घुमा के मैं इसको फ़ोल्ड करी, क्योंकि ये इसमें पेपर टिकन भी आड़ा है और इसकी जो फैब्रिक है वो भी आड़ा है मगज़ी की तरह। तो ये बड़े आराम से आपका ये घूम जाता है, ये मोल्ड हो जाता है। अब ये देखेंगे, मैंने इसके हिसाब से मैंने पेपर के ऊपर निशान लगा लेने हैं, और निशान मैंने लगाने हैं जी जहाँ तक हमारी जो मैंने स्ट्रिप बनाई है इसका राउंड है, हमने वहाँ तक एक निशान लगा लेना है। और ये तकरीबन 3.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना। अगर आप 7.25 इंच की पट्टी बनाती हैं तो आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। ये 3.5 इंच का एक निशान मैंने लगाया है जी 3.5 इंच पे, और एक निशान मैंने लगाया है 3 इंच पे। अब ये आप पूछेंगे कि 3 इंच पे और 3.5 इंच पे मैंने निशान क्यों लगाए हैं, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कि मैंने ये वाले निशान क्यों लगाए हैं। अब ये मैंने 3.5 इंच पे निशान एक लगा लिया है, एक लाइन लगाई है, और एक मैंने लगाई है 3 इंच पे। इसी तरह से आपने जो पैटर्न है वो इसका कटिंग कर लेना है। अब मैंने ये 2 पेपर्स को जोड़ के
तो एक जो स्लीव की पूरी उसका जो राउंड है उसकी कलाई का, वो मैंने इस तरह से बना लेना है। अब मैंने इस तरह से 3.5 इंच की स्ट्रिप जो है वो मैंने डबल काट ली है और इसको मैंने सेंटर से कागज़ को जोड़ के सिलाई लगा के मैंने इसको एक्सटेंशन लगा के तो मैंने इसको कागज़ को लंबा कर लिया है। अब मैं इसकी स्लीव्स के हिसाब से इस कागज़ को काट लूँगी। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगता है, बहुत प्यारा लगता है और आप मेरी वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर किया करें। अब मैंने ये दूसरी तरफ भी इस तरह से निशान लगा लिया है 3 इंच और 3.5 इंच पर। अब मैं इस पेपर को कटिंग करूँगी और कटिंग करके ये देखेंगे मैं इसको इसकी स्लीव्स के हिसाब से मैंने इस पेपर को कटिंग कर लिया है और इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने इस पे लूप्स लगाने हैं। अब मैंने इसको पेपर को सेंटर में रख के निशान लगाया है। अब ये देखें, जो मैंने आधा इंच का निशान लगाया था ऊपर 3 और एक 3.5 पे, तो मैंने इसलिए लगाया था कि मैंने जो राउंड हमारा बन रहा है इस लूप का, हमने उसको 3 इंच पे रखना है और जो ऊपर वाली पट्टी है उसमें हमने ये जो स्ट्रिप लगाई है उसको हमने ऊपर की तरफ निकाल देना है ताकि वो सिलाई में है। इस पट्टी को लगाने का, इस स्ट्रिप को लगाने का लूप्स के ऊपर मकसद ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सिलाई में नहीं आए, वरना इसके ऊपर जब हम ऊपर पट्टी लगाते हैं तो हमें उसको सिलाई के अंदर देना पड़ता है इस गुलाई को। तो मैं चाह रही थी कि इसको मैं इसके अंदर जो है वो सिलाई में ना दूं और मैंने इसलिए इसके ऊपर एक एक छोटी छोटी स्ट्रिप जो है वो इनसाइड लगा दी हैं। अब इसी तरह से नीचे भी हमने देखना है कि जहाँ पे हमारी पैर की सिलाई का निशान आता है, हमने वहाँ तक रख के इसको क्रॉस कर देना है। आप चाहें तो इसको साथ साथ भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें क्योंकि ट्रायंगल्स लगाने हैं तो मैंने इसलिए इनको थोड़ा डिस्टेंस पे रखा है। अब इसको हमने इसी तरह से दूसरी तरफ भी क्रॉस करके इसको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपने इसको पहले इसकी फ़िनिशिंग कर लेनी है दोनों साइड से और छोटे छोटे ट्रायंगल्स काट के आपने इनके सेंटर्स में लगा देने हैं दोनों साइड पे। मेरी जो एक वीडियो है वो मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से मेरा एंड वाला जो वीडियो का पार्ट है वो मेरे से नहीं शूट हुआ, क्योंकि मुझे गलती लग गई, मुझे नहीं पता चला कि वो शूट नहीं हो रहा या कैमरा नहीं चल रहा, तो इसलिए जो एंड वाला पार्ट है वो मैं शूट नहीं कर सकी मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से। और ये है जी हमारा फ़ाइनल लुक। ये देख लेंगे, मैंने इस तरह छोटे छोटे ट्रायंगल्स लगाए हैं, आप चाहें तो बड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से आप देख लें कि इसकी जो गुलाई है इसकी लूप्स की, वो देखें बिल्कुल भी स्ट्रिप के अंदर नहीं आई, मतलब जो ऊपर हमने रेड कलर की पट्टी लगाई है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आई। और उसके साथ साथ वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि इसको पेस्ट के साथ या बस ऐसे ही इसके साथ इसके लगाया हुआ है। ये देखिए, ठीक है। इस लूप का मकसद ये था और ये निशान के ऊपर लगाने का मकसद ये था कि हमारा जो सिलाई है वो एक्यूरेट आ जाए। तो अगर आप इस तरह से लगाएंगी तो आप यकीन करें बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनता है और ये आपका ये जो लूप्स हैं ये सिलाई के अंदर नहीं आएंगे और इनकी गुलाई बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो आज का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो रहा है और आपने उसको जो स्लीव्स के साथ अटैच करना है उसको भी इनसाइड आप रेड कलर की पट्टी लगा दीजिएगा और ये जो 1.25 इंच की पट्टी हमने काटी थी वो हमने इसके आगे अटैच कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।